कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से आप एक सिंगल विजिटर जो आपकी साइट पे उसको बार बार अपनी साइट पे लेके आ सकते हैं? इमेजिन करो आपके पास ब्लॉगिंग वॉइस टाइप की एक वेबसाइट है, उसमें आपने कोई एसईओ टूल को इंप्लीमेंट किया है और ये टूल एक ऐसी चीज है कि अगर किसी को पता चले कि आप यहां पे फ्री के टूल्स बना रहे हो तो बंदा एक बार नहीं 100 बार आएगा। और इसी तरीके से अगर आपने 100 लोग ढूंढ लिए तो आपकी साइट का ट्रैफिक मल्टीप्लाई होता जाता है। और इसी तरीके से अगर आप 1000 लोग को ढूंढ लेते हैं तो दिन के अंदर इतना इनफ ट्रैफिक आ जाता है कि आप चाहे गूगल एडसेंस उसको मोनेटाइज कर रहा है तो आप एडसेंस से कमा सकते हो। अगर आपने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग में कर रखा है तो वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो। अगर आपके खुद के ऑनलाइन कोर्सेज हैं या प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो तो आप यहां पे भी प्रोडक्ट को सेल कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों को लेके आ रहे हो जिनको इस चीज में इंटरेस्ट है। आप ऐसे लोगों की तरह दूसरे लोगों को लेके आ रहे हैं जिनको भी इस चीज में इंटरेस्ट है। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पिक्सल। और ये मैं हजारों टाइम कर चुका हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं फेसबुक के अंदर जाके देखूं, यहां पर मैं कुछ एड्स चलाता हूं और यहां पे जो एड्स चलाता हूं वहां पर अब तक आप देख सकते हैं रफली मैंने यहां पर आकर के देखेंगे सिर्फ फ्री का 9 डेज ब्लॉगिंग कोर्स को प्रमोट करने में मैंने $4000 इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन मैं अगर ओवरऑल कैंपेन की बात करूं, अगर आप यहां पे जाके देखें करीबन $9500 रफली 8 लाख से ज्यादा रुपए मैंने खर्च किए हैं और उससे मैंने 76,000 से भी ज्यादा लोगों को मेरे सिस्टम में एनरोल करवाया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि एक बंदे को सिस्टम में सक्सेसफुल एनरोल करवाने में मुझे एवरेज 3 से 4 रुपए लगा है और उससे मैंने खुद को मोनेटाइज किया है। मेरी सर्विसेज मेरे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा है। लोगों को पता ही नहीं है अगर कीर्तिश व्यास कौन है, मिस्टर व्यास कौन है, तो मुझे देखेंगे नहीं, तब तक मुझे जानेंगे नहीं। और जब तक मुझे जानेंगे नहीं तो किस तरीके से मेरी साइट पे जाएंगे, मेरे टूल्स को यूज करेंगे, मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेस करेंगे? कोई चांस नहीं है, राइट? या तो आप गूगल पर रिलायड हो जाओ एसईओ पे, जो कि आपके रैंकिंग के चांसेस, रिजल्ट आने के चांसेस में टाइम लग जाता है, या फिर आप फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करके आपकी साइट पर ट्रैफिक को भेज सकते हो। और इन सारी चीजों में जो सबसे बेस्ट तरीका है जिससे कि आप फेसबुक पे कैंपेन चला के एक ही नहीं हजारों विजिटर को आपकी साइट पे ला सकते हो, और वो है फेसबुक पिक्सल। जी हां गाइस, फेसबुक पिक्सल होता क्या है? इमेजिन करो आप bloggingvoice.com पे गए। इस साइट पे जाने के बाद में यहां पर मैंने फेसबुक का एक क्रोम एक्सटेंशन डाल रखा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से क्रोम एक्सटेंशन दिखाई देगा, उसको ऐड करना है। जैसे ही करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि यहां पे एक आईडी है। इस आईडी में मैं ये ट्रैक कर रहा हूं कि कौन बंदा ब्लॉगिंग वॉइस पे आया, किसने इस बटन को क्लिक किया, कौन है जो कोर्सेस वाले लिंक पे गया, तो मुझे पता रहता है कि कौन किस में इंटरेस्टेड है। सिमिलरली कोई सुप्रीम कैंपस पे आता है, कोई बोलता है कि मैं ब्लॉगिंग के कोर्स में एनरोल करूंगा, कोई बोलता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में एनरोल करूंगा। किसी ने क्लिक करके प्रोडक्ट को ऐड किया, परचेस नहीं किया, तो ये डेटा भी मेरे पास आ जाता है। और जब ये डेटा न सिर्फ मेरे पास आता है बल्कि फेसबुक के पास भी जाता है, तो फेसबुक उसके जैसे हजारों लोगों को ढूंढ लेता है जो मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए गाइस इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली फेसबुक पिक्सल को क्रिएट कैसे करना है, इसको आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंटीग्रेट कैसे करना है, और कैसे ये फेसबुक पिक्सल आपके लिए पैसा बना के ला सकता है। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम सिंपली फेसबुक पिक्सल के सेटअप पे बात करेंगे और पार्ट 2 में बात करेंगे कि उस पिक्सल से कैसे आप आपकी साइट पर ट्रैफिक बेच के जो कुछ करना है कर सकते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो ब्लॉगिंग से एडसेंस से कमाना हो, चाहे आप किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को खुद की सेल करना चाहते हो। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास और इस चैनल पे ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग की हेल्पफुल टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्टली फेसबुक पिक्सल होता क्या है और उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। क्लियर? तो उसके लिए आपको जाना है फेसबुक के अंदर। आपका खुद का फेसबुक का अकाउंट होगा, राइट? और फेसबुक पिक्सल होता क्या है, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सिंपल सा एक कोड होता है जो कि फेसबुक आपको देता है। इस कोड को आपको आपकी साइट पे जाके सेटअप कर देना, बस इतना काम करना, और इसके बाद फेसबुक सारा डेटा ग्रैब करने लगता है। और ये काम कैसे करता है? इमेजिन करो आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो, आप मेरी साइट पे आए, राइट? आपने मेरी साइट पे आने के बाद में कुछ ना कुछ किया। सिमिलरली दूसरा बंदा जो कि शाहरुख की किसी मूवी में इंटरेस्ट है वो भी मेरी साइट पे आया। तीसरा बंदा जो कि कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है वो भी मेरी साइट पे आया, लेकिन उसको भी शाहरुख खान में इंटरेस्ट है। तो इससे फेसबुक समझता है कि वो बंदा जिसको शाहरुख खान में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, शायद वो इस वेबसाइट पे आ सकता है, तो फेसबुक मेरी एड उन्हीं को दिखाता है। तो ये सब कुछ समझ में आता है फेसबुक को विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पिक्सल। ये क्या करता है कि जब भी आपकी साइट पे कोई डेटा आता है, उस डेटा को वो ग्रैब करता है और वही नहीं उसके जैसे हजारों लोगों को वो ढूंढता है और आपकी साइट पे लेके आता है। और इमेजिन
इमेजिन करो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो जहां पर एक एक कन्वर्जन में आपको 5,000 तक का कमीशन मिलता है, तो ऐसा 100 लोग, 200 लोग और 500 लोग को वो लेके आता है, तो 500 लोगों को 3 रुपए भी अगर आप पे करते हैं तो 1500 रुपए अगर आप कन्वर्ट करते हैं, तो उससे अगर आपका एक कन्वर्जन भी हो जाता है तो अल्टीमेटली आपका 5,000 का कमीशन। ये तो मैं शॉर्ट लेवल पे बता रहा हूं, लेकिन जितना डेटा आपका मैच्योर होता जाता है वैसे ये कन्वर्जन का पैसा कम होता जाता है, और यही मैं इस चैनल पे आपको आने वाले वीडियोस में डिटेल सिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आपको फेसबुक एड, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग उसमें इंटरेस्ट है गाइस, तो आप एफिलिएट सुप्रीम लॉन्च पैड के हमारे इस प्रीमियम कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग स्लैश हो जाएगी जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर नई प्राइस रेट्स आएगी, तो मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आप सब कुछ सीख सकते हैं डिटेल के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर आप सुप्रीम कैंपस को जरूर विजिट करें। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली फेसबुक पिक्सल को क्रिएट कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके पास फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। ओके, तो जैसे मेरा ये फेसबुक का अकाउंट है, यहां पर आने के बाद अगर आप खुद के प्रोफाइल में है तो आपको यहां पर ये जो मेन्यू आइकन है उसको क्लिक करेंगे, यहां पर एक ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, तो हमें ऐड नहीं क्रिएट करना, हमें पिक्सल क्रिएट करना है। तो अभी यहां पे क्लिक नहीं करता है आपको, अगर होम आपके प्रोफाइल पे तो यहां पे ऑप्शन आएगा, लेकिन इसके बजाय अगर आप होम पे हो, आपके होम फीड पे हो, तो यही ऐड मैनेजर के नाम से लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इनिशियली जब आपका पर्सनल अकाउंट होगा फेसबुक में, तो आप ऐड मैनेजर को क्लिक करके आपके फेसबुक के ऐड अकाउंट की तरफ आपको नेविगेट कर दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ एड्स थी जो मैंने बैक इन 2020 में चलाई थी, जब मैं मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक भेजता था, जहां पर मेरे नए ब्लॉग्स थे, जहां पे मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में लिखता था, जब मैं Amazon से एफिलिएट मार्केटिंग करता था तो वहां पे भी चलाता था। लेकिन इस कैंपेन्स को मैंने जस्ट डेमो पर्पस से तब लगाया था, मैंने इसको रन नहीं किया। मोस्टली जो मेरे कैंपेन्स रन करते हैं वो इस आईडी के अंदर करता है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसके स्टैट्स मैंने आपको दिखाए। रफली यहां पर $9,500 से भी ज्यादा मैं स्पेंड कर चुका हूं, और कहीं ज्यादा इसके थ्रू कन्वर्जन आ चुके हैं। तो आपके केस में कैसा होगा कि जब आप पहली बार आते हैं तो आपको आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहां पर आपका पेज होगा, होम पेज कुछ ऐसा होगा जहां पर कंप्लीटली ब्लैंक होगा। हमें करना है फेसबुक पिक्सल को क्रिएट। फेसबुक पिक्सल को क्रिएट करने के लिए कैंपेन हम सेकंड फेज में बनाएंगे। यहां पर ऑल टूल में जाने के बाद आपको यहां पर इवेंट मैनेजर के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इवेंट मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे आप इवेंट मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो यहां से आप पिक्सल बना सकते हैं। पिक्सल बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहां पे प्लस का आइकन दिखाई देगा। बट रिमेंबर, ये आपका एक ऐड अकाउंट है, और एक ऐड अकाउंट में सिर्फ एक ही बार पिक्सल बनाया जा सकता है, उससे ज्यादा पिक्सल्स नहीं बनाए जा सकते। अभी इस ऐड अकाउंट में ऑलरेडी अपना पिक्सल बना चुका हूं। अगर मैं यहां पे जाऊं डेटा सोर्स के अंदर तो आपको नजर आएगा, मैं मेरी MRVS आइडिया पे आने वाले सारे ट्रैफिक को यहां पे ट्रैक कर रहा हूं कि कौन लोग हैं जिन्होंने पेज को व्यू किया, कौन लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, तो यहां पर वो डेटा देख पा रहा हूं। इसलिए अगर मैं ट्राई करूंगा कि इसके अंदर एक और नया पिक्सल बना दूं तो वो क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐड अकाउंट में सिर्फ एक ही पिक्सल बनाया जा सकता है। अभी क्या होता है, जब भी आप फेसबुक में हायरार्की को देखें तो आपको यहां पे समझ में आएगा, फेसबुक में एक होता है बिजनेस अकाउंट और दूसरे होते हैं ऐड अकाउंट। अब इसमें डिफरेंस है क्या? एग्जांपल के लिए अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो फेसबुक में क्या होता है कि जो भी आपकी पर्सनल आईडी होता है उससे एक ऐड अकाउंट बनता है, उसके अंदर आप एक पिक्सल लगा सकते हैं और एक पिक्सल को एक साइट पे इंस्टॉल करके उस पे ऐड सेटअप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा ऐड अकाउंट है, आपको एक से ज्यादा पिक्सल चाहिए, तो आपको एक से ज्यादा ऐड अकाउंट चाहिए, और वो सबको मेंटेन करने के लिए आपके पास एक फेसबुक का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट करने के लिए आपको सिंपली गूगल करना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सिंपली आपको सेम ही आईडी से लॉगिन करना है जो भी आपका फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल है, जिससे आपको डायरेक्टली कुछ ऐसा एक्सेस दिखाई देगा। जैसे मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूं, आपको नजर आएगा यहां पर, जैसे कि अभी यहां पे था adsmanager.facebook.com, लेकिन अगर मैं यहां पर जाता हूं, ऑल टूल्स में जाता हूं, तो यहां पर बिजनेस सेटिंग आ जाती है, और बिजनेस सेटिंग के अंदर आपको नजर आएगा कंप्लीट फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट, जहां पर मैं कंप्लीट मेरे इस बिजनेस को लिंक करता हूं। जैसे ये मेरा एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है। यहां पर अगर मैं डेटा सोर्स में जाऊं, डेटा सेट्स के अंदर जाऊं, तो आपको नजर आएगा बहुत सारे पिक्सल्स जो मैंने अभी तक क्रिएट किए हैं, सारे पिक्सल्स को ये क्रिएट करने का ऑप्शन हमें यहां पे देता है। सिमिलरली अगर आप पिक्सल्स पे जाके देखें, ये अभी ऑप्शन है हटाने वाले, इसलिए इन्होंने डेटा सेट बना दिया है। सिमिलरली मेरे जितने भी पेजेस, जितने भी यूजर, सारा मैनेजमेंट मैं यहां से कर सकता हूं अगर आपके पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट है। चलिए बात करते हैं कि आपके पास एक ऐड का अकाउंट है और उस अकाउंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से पिक्सल्स को क्रिएट करना। अभी आप करेंगे कैसे? तो मैं अभी यहां पे इवेंट मैनेजर पे जाता हूं,
जैसे मैं इवेंट मैनेजर पे जाता हूं तो बाय डिफॉल्ट मुझे किसी न किसी अकाउंट के अंदर लेके जाएगा। मान लो कि मेरे पास 2 से ज्यादा ऐड अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है, तो आप यहां पे आके देख सकते हैं मेरे पास ये बिजनेस अकाउंट है, ये बिजनेस अकाउंट है, यहां पर एक ऐड अकाउंट है, यहां पर एक ऐड अकाउंट है। तो दोनों के अंदर मैं पिक्सल बना चुका हूं, इसलिए अभी मैं पिक्सल बनाऊंगा यहां पर बिजनेस अकाउंट में, ताकि मैं उसको कहीं पे भी यूज कर सकूं इन दोनों अकाउंट के अंदर, क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूं। तो कोई भी आपको एक अकाउंट चूज करना पड़ेगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लेफ्ट में आने के बाद आपको यहां पे कनेक्ट डेटा सोर्स का ऑप्शन है, उसको क्लिक करोगे, यहां पर ऑप्शन आएगा वेबसाइट, जिसके लिए आपको पिक्सल बनाना है, फिर आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि यहां पर हम एक डमी वेबसाइट हमारी लेने वाला है जिसका नाम है supremecampus.in। ये एक डमी वेबसाइट मैंने बनाई है क्योंकि हमारी प्राइमरी साइट है supremecampus.com। तो यहां पे मैंने एक डमी वेबसाइट बनाई supremecampus.in। इसको मैं कॉपी करके वापस फेसबुक में आऊंगा और इसको नाम दूंगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूं। तो मान लीजिए कि मैं यहां पे अभी कुछ नाम दे देता हूं, यूट्यूब वीडियो के लिए मैंने इस पर्टिकुलर पिक्सल को बनाया। आप दे दे आपकी साइट का नाम जिसके लिए आप बना रहे हैं। इसको मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, अभी यहां पर हम एक पिक्सल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जिसका नाम हम रख रहे हैं यूट्यूब वीडियो। फिर ये पूछेगा कौन सी साइट के लिए आपको पिक्सल बनाना है, तो यहां पे मैंने उस साइट का नाम दे दिया एंड देन क्लिक टू चेक। फिर ये चेक करेगा कि साइट एग्जिस्ट करती है नहीं, फिर आपको जाना है नेक्स्ट। फिर यहां पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको क्लिक करना है डू इट योरसेल्फ, फिर आगे बढ़ना है, क्लिक करना है नेक्स्ट। और यहां पर ये दो तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको करना है मेटा पिक्सल ओनली, और इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट। और यहां पर ऑप्शन आएगा कि आपको इस पिक्सल को आपकी साइट पे इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको इंस्टॉल कोड मैन्युअली पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, यहां पर फेसबुक पिक्सल आपको एक कोड देने वाला है, इस कोड को आपकी साइट पे आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी साइट का डाटा ये कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां तक समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी साइट पे जाएंगे। अगर आपने फेसबुक का ये वाला एक्सटेंशन डाल के रखा है और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि कोई भी पिक्सल अभी हमारी साइट पे नहीं है अभी, क्योंकि हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप आपके ब्लॉग पे जहां पे चाहते हैं आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन करना है। तो इसके बाद हम यहां पे एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको यहां पर आना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहां पर आप डाल सकते हैं जैसे कि हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो ये क्या करता है, किसी भी टाइप के कोड को आपकी साइट पे इंसर्ट करना है। ये प्लगइन मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, तो ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद में इसी प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना है। तो लेट्स सी, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। और अकॉर्डिंग टू फेसबुक, इस पिक्सल को आपको आपके हेडर टैग के अंदर इंसर्ट करना है। तो हम इस कोड को यहां से कॉपी करेंगे। इस कोड को कॉपी करने के बाद में हम वापस जाएंगे हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जहां पर हमने इसको इंस्टॉल किया है। अगर हम प्लगइन के अंदर जाके देखें, यहां पर जाके देखें, यहां पर जाके देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, अगर हमने उस प्लगइन को इंस्टॉल किया तो प्लगइन हमें दिखाई देगा। कहां पे? अगर मैं इंस्टॉल प्लगइन की लिस्ट में जाता हूं तो यहां पे हेडर फुटर कोड मैनेजर है। इसको मैं यहां से सेटिंग पे क्लिक करूंगा एंड देन ऑप्शन आएगा कि क्या डालना चाहता हूं। आपको ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करना है। इसको नाम देना है कि ये क्या है, तो ये एक्चुअली है फेसबुक पिक्सल। साइट वाइड इंस्टॉल करेंगे, इसको हेडर में रखना है। इसको एक्टिव करके आपको इस कोड को इंसर्ट कर देना है। जैसा आप इसको करते हैं, आपको सिंपली सेव करना है। बस इतना काम करना है, जिससे पिक्सल को क्रिएट करना है हमने साइट पे इंसर्ट कर दिया। अभी मैं जाऊंगा इस साइट को यहां से रीसेट करूंगा। जैसे हम करेंगे, अभी आपको नजर आ रहा है यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये हमारा आईडी था और इससे फेसबुक पिक्सल इंसर्ट हो गया है। ये काम करने के बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे, हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे क्योंकि हमने इंसर्ट कर दिया। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब हम सेटअप करेंगे कि हमारी साइट पे क्या क्या हम ट्रैक करना चाहते हैं। रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट आपकी साइट पे जो भी विजिटर आएगा उसका डेटा फेसबुक कैप्चर करता जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसके अलावा कोई चाहता है कि मैं चाहता हूं कोई इस बटन को क्लिक कर रहा है वो भी मुझे पता चले, उसके लिए अलग से उन लोगों का अलग से ग्रुप क्रिएट हो, और ऐसे हजारों लोग जो इस बटन को क्लिक करें वैसे मुझे लाके दो। ऐसी अगर ये हमारी फेसबुक से डिमांड है तो हम फेसबुक को बोले तो अभी से भाई ट्रैक करना चालू कर। तो इसलिए हम यहां पर आएंगे और यहां पर एक ऑप्शन आता है ओपन इवेंट सेटअप टूल। यहां पर आपको सेम वेबसाइट का डोमेन डालना है जो कि हमारी वेबसाइट का डोमेन था, विच इज दिस वन। इसको आपको वापस से यहां पे इंसर्ट करना है, देन ओपन वेबसाइट। अभी हमारी साइट पे जाएगा और यहां पर एक लिटिल ऑप्शन आएगा इवेंट ऑन दिस वेबसाइट। अभी मैंने कहा कि बेसिकली आपकी साइट पे जो भी पेज व्यूज कर रहा है उसका तो आपका ट्रैक होगा ही होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई इस अबाउट अस के बटन पे क्लिक कर रहा है ऐसा बंदा भी ट्रैक हो, तो इसके लिए आपको ट्रैक अ न्यू बटन पे क्लिक करना है। ये जितने भी बटन दिख रहे होंगे उसको हाईलाइट करेगा। आपको सिर्फ जो बटन को ट्रैक करना है उस पर क्लिक करना है, तो ये उसको बोल देगा कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कि इसको मैं किस तरीके से ट्रैक करूं। हम बोल सकते हैं कि ये लीड है जो शायद कहीं पे कन्वर्ट हो सकती है। हम बोल सकते हैं कि भाई ये कोई ऐसा बंदा है जिसको जो मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। जैसा जैसा वो बटन वैसा वैसा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, तो वैसा ही आपके वहां पर ये सेव
रहेगा। तो मैं यहाँ पे लीड को सेलेक्ट करता हूं एंड देन यहां पर हम बोलते हैं कि कोई वैल्यू मत इंक्लूड करो, कि नहीं तो कुछ लोग क्या होता है कि जो परचेस करते हैं हम चाहते हैं कि भाई इससे $5 में कमा लिए, तो वो हम ट्रैक नहीं करना चाहते, तो डोंट इंक्लूड वैल्यू और कंफर्म। जैसा आप ये करते हैं बस यहां से आप जब भी कोई क्लिक करेगा ये डेटा सेव हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कि आपकी साइट पे अलग अलग पेजेस है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई है बंदा जो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे गया, जो कि अभी साइट पे है नहीं। अगर ऐसे किसी पेज पे गया उसको आपको ट्रैक करना है, तो उस केस में आपके पास ट्रैक यूआरएल का ऑप्शन है। जैसे मैं मानता हूं कि कोई मेरे इस वाले हैश वाले पेज पे गया है, ऐसे बंदे को क्या इवेंट इसको कर भाई व्यू कंटेंट के नाम से तो इंक्लूड कर, डोंट इंक्लूड वैल्यू और कंफर्म। जैसे आप चाहे जितनी इवेंट चाहे उतना सेटअप करके आपको फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। एक बार ये कंफर्म पूछेगा, फिनिश पे कर देना है एंड इसको स्किप कर देना। बस जैसे आपने कर दिया, आपकी साइट का पिक्सल सेटअप हो चुका है। इसको अभी आपको क्लोज कर देना है, गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे जाना है। तो अभी आपका जो पिक्सल क्रिएट किया है वो पिक्सल यहां पर आपको दिखाई देगा। तो टेक एन एग्जांपल, ये अभी हमने पिक्सल क्रिएट किया है और ये पिक्सल में अभी कोई डेटा आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से हमने इंस्टॉल किया तब से कोई साइट पे गया नहीं है। तो मैं फटाफट से खुद जाऊंगा वेबसाइट पे, जैसे कि हमारी साइट है ये वाली, इसको मैं रीसेट करूंगा। तो यहां पर रीसेट करते ही डायरेक्टली फेसबुक का पिक्सल फायर होता है और जैसे ये फायर होता है, अगर आपको नजर आएगा, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, कुछ टाइम के अंदर यहां पर डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम वहां पे गए, अभी आपको नजर आएगा कि यहां पर कोई डेटा आया है कि नहीं आया। अभी तक डेटा नहीं आया है, लेकिन आप गो टू टेस्ट इवेंट पे जाके एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि साइट पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहां से मैं इस वाला ऑप्शन पे जाऊंगा, यहां पे जाऊंगा और देखेंगे कि भाई अगर कोई यूजर आएगा तो क्या ट्रैक होगा। तो जिस तरीके से अभी मैंने देखा, टेस्ट के लिए मैं गया, अभी मैं पीछे आके देखता हूं, यहां पर आपको नजर आ रहा है व्यू कंटेंट के नाम से डेटा ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सिर्फ व्यू कंटेंट आया, राइट। अगर मान लो कि कोई बंदा साइट पे गया, उसने इस बटन को क्लिक किया, अगर मैं पीछे आके देखूंगा तो आपको नजर आएगा लीड के नाम से हमने सेव किया था, तो लीड के नाम से इवेंट सेटअप हो गया है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप ओवरव्यू पे जाके देखेंगे तो फ्यूचर में 24 आवर्स के अंदर जैसे यूजर्स यहां पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये उस चीज का डेटा ट्रैक करना लग जाएगा। और ये इतनी पावरफुल चीज है, यू कांट इमेजिन कि इसकी हेल्प से आप कितनी जबरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन तो आप यहां पे देखें सुप्रीम कैंपस, जो मेरी एग्जिस्टिंग साइट है, उसका डेटा आप उठा के देखें यहां पर क्या क्या डेटा ट्रैक हो रहा है। तो यहां पर आप देखें कि कितने लोग हैं, 20,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पिछले लास्ट 17 मिनट में कोई गया था, किसी ने इस कंटेंट को देखा, किसी ने कोई प्रोडक्ट को ऐड किया है, किसी ने कोई प्रोडक्ट को चेकआउट करके फाइनल पेमेंट नहीं किया है। तो मैं हर एक बंदे को अलग से ट्रैक करके उस तक वापस पहुंच सकता हूं। और इवन मैं चाहता हूं कि ऐसे बंदे जो ऑलरेडी सुप्रीम कैंपस की साइट पे आए हैं, ऐसे हजारों और बंदे लेके आओ। तो फेसबुक को पता है कि ये बंदे कहां एग्जिस्ट करते हैं, तो इस तरीके से मैं फेसबुक पे ट्रैफिक ला सकता हूं अगर मैंने फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल किया है। नाउ द पॉइंट इज कि एक बार आपने फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल कर दिया, अभी बारी है कि उसके थ्रू ट्रैफिक लाया कैसे जाए। क्योंकि ट्रैफिक आएगा तभी तो आप एडसेंस से कमाओगे, एफिलिएट मार्केटिंग से कमाओगे, आप वेबसाइट को प्रमोट करके, प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमाओगे। तो इसका तरीका है फेसबुक का कैंपेन सेटअप, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मजा आ रहा है इस डिटेल वीडियो में, ऐसा ही डिटेल वीडियोस चाहिए, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। लेकिन आप जानना चाहते हैं फेसबुक आर्बिट्राज है क्या, तो आप इस वाले वीडियो को अभी जाके देख लें।